मैं आप लोग को अपनी मम्मी के साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी बताना चाहता हूँ। बचपन से अभी तक मेरी मम्मी मुझे बहुत बार ये कहानी सुना चुकी है। ये कहानी तब की है जब भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के बीच जंग चल रही थी। मेरे मम्मी पापा उन दिनों गाजियाबाद के एक छोटे से पुराने कस्बे में रहा करते थे। मेरे पापा वहाँ एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, इसलिए उन्होंने गांव से वहाँ आगे एक कमरा किराए पे ले लिया था और वहीं रहने लग गए थे। वो लोग उस मकान के पहले मंजिल पर रहते थे। नीचे मकान मालिक अपना पत्नी और जवान बेटे के साथ रहते थे। तो रोज़ की तरह एक दिन सुबह सुबह मेरी मम्मी ने पापा के लिए नाश्ता बनाया और पापा सुबह 5 बजे फैक्ट्री के लिए निकल गए, क्योंकि उनको 6 बजे तक वहाँ पहुँचना होता था। तो पापा ने खाना लिया और घर से निकल गए। मेरी मम्मी ने उस वक्त मेरे भाई को गोद में लिया था, जो कि उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था। उस वक्त मम्मी भाई को दूध पिला रही थी। उन दिनों लाइट भी बहुत कम आया करती थी और उस वक्त भी लाइट वक्त नहीं थी। दिन भी ठीक से नहीं निकला था, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। तो पापा के जाने के बाद मम्मी ऊपर अपने कमरे में वापस आ गई। कमरा में आकर मम्मी को भैया को दूध पिलाई रही थी कि अचानक से औरत दरवाज़ा खोल के कमरे के अंदर आ गई। उसने पैरों में बड़ी बड़ी हंसली और लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और सिर पर चुंदरी ओढ़ रखी थी। उसको देखकर मम्मी अचानक से चौंक गई कि ये कौन औरत मेरे कमरे में घुस आई है। इसे तो मैंने पहले देखा भी नहीं था। उस मकान में मकान मालिक के परिवार के अलावा और कोई नहीं रहता था। मम्मी बस ये सोच ही रही थी कि तभी वो औरत मम्मी से सट कर घुटने से घुटना मिलाकर बैठ गई और मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलने लगी जैसे कोई बच्चा दूध पीता हुआ निकलता है। मेरी मम्मी बहुत ही बहादुर थी और भूतों से नहीं डरती थी। उनका पहले भी छलावे से सामना हो चुका था, जिसको उन्होंने हमारे गांव के ज़मींदार भीमसेन त्यागा की हवेली के बाहर बैठे रोते देखा था और उनके देखते ही देखते वो छलावा वहाँ से गायब हो गया था। इसीलिए मम्मी उस औरत को देखते ही समझ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। और तभी वह औरत भैया को पकड़कर मम्मी की गोद से अपने तरफ खींचने लगी। मम्मी ने उसे जोर से गुस्से में बोला, कौन है तू? क्यों मेरे बच्चे को छीन रही है? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मेरी मम्मी को घूरती रही। मम्मी ने उसे पीछे धक्का दिया, लेकिन वो तब भी पीछे नहीं हटी। मम्मी शुरू से ही गायत्री शायद करती थी और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप चालू किया। गायत्री मंत्र सुनती ही वो औरत भैया को छोड़ के दरवाज़ा खोल के बाहर चली गई। फिर दिन निकलने के बाद मम्मी ने सारी बात मक्खन मालकिन को बताई। तो उसने कहा कि डरो मत, वो मेरे बेटे की बहू है जो 3 साल पहले बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। उसे बच्चों की बहुत चाहत थी और सालों बाद उसके पेट में बच्चा आया था, लेकिन वो उसको जन्म देते हुए भी मर गई थी। तब से वो ऐसे ही मकान में घूमती रहती है, लेकिन वो किसी को कुछ बुरा नहीं करती। इससे पहले जो किराएदार वहाँ रहता था उनको भी वो दिखाई देती थी, तो वो डर कर कमरा खाली कर कर चले गए। फिर शाम को मम्मी ने ये बात पापा को बताई, तो पापा ने किसी भगत से कहकर मकान के चारों तरफ कीले ठुका दिए, जिसके बाद वो औरत उनको वापस दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन फिर भी मम्मी पापा को कुछ ही दिनों में वो कमरा खाली कर कर चले गए। मेरा नाम विजीता है। मैं आसाम के एक होजाय में रहती हूँ। मेरे पापा एक कॉमेड एम्प्लॉई है। तो कहानी ऐसी है कि एक बार उनकी पोस्टिंग जोरहाट नाम के एक जगह पे हुई थी। तो हम लोग वही एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ साल बाद मैं सब 10th क्लास में पहुंची, तो पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। तो पापा अकेले ही वहाँ गाँव में एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे। मैं और मम्मी चौराट में ही रह रहे थे। तो एक बार मैं, मम्मी और अपने कुछ कजिन्स के साथ पापा से मिलने गए थे।
पापा काचर नाम के एक जगह पे रहते थे और लोग बताते थे कि वो जगह बहुत ही भूतिया है। कोई भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। उस जगह आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा आते थे और ज़ोर ज़ोर से बिजलियाँ भी कड़कते रहती थी। तूफान इतना ज़बरदस्त होता था कि बड़े बड़े पेड़ भी टूट जाया करते थे। वहाँ वैसे तो मेरे पापा के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन हम जब वहाँ गए तो हमें उस गांव में एक परिवार के साथ घटी एक सच्ची डरावनी के बारे में पता चला। उस परिवार में एक बच्चा था। तो एक बार वो बच्चा बीमार हो गया था। उसके पापा शहर दवाई खरीदने गए थे। घर में सिर्फ वो दोनों माँ बेटे थे। तो उसके पापा के शहर जाने की कुछ ही देर बाद उनको अपने घर के बाहर से उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर से अपने बेटे को आवाज़ लगा के बुला रहे थे। बोल रहे थे कि बेटा बाहर आओ, सब लोग हमें बुला रहे हैं, शायद नदी के किनारे कुछ हुआ है। वो आवाज़ सुन के उस बच्चे की माँ को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। तो वो खुद अपने बेटे की हाथ पकड़कर घर के बाहर चली गई। बाहर उसके पापा खड़े थे। उनको देखकर उसने भी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन अंधेरे की वजह से उसके पापा का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो तीनों पैदल पैदल नदी के पास जाने लगे, लेकिन वहाँ जाके उसकी मम्मी ने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था। उसकी माँ को शक हुआ। उसने फिर से उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि उसका तो चेहरा ही नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा था। वो उस बच्चे का पापा था ही नहीं, वो तो कोई भूत था। और वो उसी वक्त वहाँ से बच्चे को नीचे नदी की तरफ खींचने लगा। उसकी माँ ने अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा सकी। उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ से बच्चा छूट गया और नदी में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ उनके आसपास के लोग भी अपने घरों से निकल के वहाँ आ गए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उनको वो बच्चा नहीं मिला। फिर अगले दिन एक पुल के नीचे एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए वो बच्चे की लाश मिली। उनका बस एक ही बच्चा था जिसकी मौत हो गई थी। सब लोग बहुत ही दुखी थे। उस दिन के बाद से उसकी माँ भी पागल हो गई थी। आज भी वो अपने बेटे के स्कूल बैग को देख के बोलती है कि वो उसका बेटा उसके पास है।